हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंटेंसिव इंग्लिश यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में हमने द नेव फ्रेंड्स का पार्ट 1 पढ़ा था। नाउ इन दिस वीडियो वी विल कवर द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। इफ़ यू हैव मिस्ड द फर्स्ट पार्ट, द लिंक इज़ प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। यू मे गो एंड चेक इट आउट देयर। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द सेकेंड पार्ट। Shyama thought admiringly how clever her brother was. श्यामा ने admiringly यानी प्रशंसनीय रूप से सोचा कि मेरा भैया कितना क्लेवर है, यानी कितना चालाक है। It was the month of summer. ये गर्मी का महीना था। बाबूजी had gone to work. पिताजी काम पर चले गए थे। Both the children were brought to sleep in the room. दोनों बच्चों को सुलाने के लिए रूम में ले जाया गया था। But excitement made them sleepless. लेकिन दोनों बच्चों में इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट था, यानी इतना ज़्यादा उत्तेजना था कि उनको नींद ही नहीं आ रही थी। Both of them were waiting for the spot to stop the eyes to deceive माँ. दोनों बच्चों ने अपनी आंखें बंद कर तब तक इंतज़ार किया जब तक माँ को ये विश्वास न हो जाए कि दोनों बच्चे सो चुके हैं, यानी उन्होंने माँ को धोखा देने के लिए अपनी आंखें बंद करके रखीं। As soon as they became sure Ma was asleep, they got up quietly, unlatched the door and crept out. जैसे ही बच्चे श्योर हो गए कि माँ सो चुकी हैं, वे चुपचाप से उठे। उन्होंने दरवाज़े की छिटकनी खोली और रेंगते हुए कमरे से बाहर आ गए। Soon they were preparing to safeguard the eggs. जल्दी ही वो तैयारी करने लगे कि किस तरह अंडों की रक्षा की जाए। केशव brought a stool from the room, but it was not high enough to reach the cornice. केशव कमरे से एक स्टूल लेकर आया, पर यह उतना ऊंचा नहीं था कि उस पे चढ़ के उसके हाथ कॉर्निस तक पहुंच जाता। He then brought a small bathing stool to place above the first and gingerly climbed on top. तब वो एक छोटा सा नहाने वाला स्टूल लेकर आया और उसे पहले वाले स्टूल के ऊपर रखा और एहतियात बरतते हुए धीरे धीरे उसके ऊपर चढ़ गया। श्यामा हेल्ड द स्टूल विथ बोथ हैंड्स. श्यामा ने स्टूल को दोनों हाथों से पकड़ा. इट्स अनइवन लेग्स मेड इट रादर उबली एंड इट टिप्ड स्लाइटली whichever way the pressure increased. लेकिन उसका जो पैर था वो अनइवन था, यानी एक जैसा नहीं था, इसलिए वो जो स्टूल था वो लड़खड़ा रहा था और जिधर उसके हाथ का दबाव बढ़ता उधर ठीक रहता, जिधर थोड़ा सा लूज पड़ता वो डगमगाने लगता। Only Keshav knew what fear, what dread assailed him at that moment. सिर्फ केशव ही जानता था कि उस समय उसको किस तरह का डर लग रहा था। He would grab the cornice to steady himself and scold Shyama under his breath, "Hold fast, or I will come down and beat you nicely." उसने कॉर्निस को अपने को स्थिर रखने के लिए ग्रैब करके रखा, यानी पकड़ के रखा, और श्यामा को जो कि स्टूल पकड़ी हुई थी उसे डांटते हुए बोला कि ठीक से पकड़ो, नहीं तो मैं नीचे उतर के आऊँगा और तुम्हें खूब पीटूँगा। बट पुअर श्यामाज अटेंशन वॉज टेकन अप बाय द कॉर्निस. लेकिन बेचारी श्यामा का ध्यान तो कॉर्निस की तरफ ही था। टाइम एंड अगेन हर माइंड वियर्ड एट दैट डायरेक्शन एंड हर ग्रीप ऑन द स्टूल स्लैकेंड. समय समय पर उसका ध्यान उसी दिशा में चला जाता था, यानी कि कॉर्निस की तरफ ही चला जाता था, और जैसे ही उसका ध्यान कॉर्निस की तरफ जाता था उसकी पकड़ ढीली हो जाती थी स्टूल पर से। The moment Keshav's hand reached the cornice, the birds flew away.
जैसे ही केशव का हाथ कॉर्निस तक पहुंचा, चिड़िया उड़ गई। केशव saw some twigs scattered on the cornice and 3 eggs lying on them. केशव ने देखा कि कॉर्निस के ऊपर कुछ टहनियाँ बिखरी हुई हैं और उनके ऊपर 3 अंडे पड़े हुए हैं। There was no nest like the ones he had seen on trees. वैसा घोंसला उसे वहाँ नहीं दिखाई दिया जैसा कि उसने पेड़ पर देखा था। श्यामा आस्क्ड, कैन यू सी एनी चिक्स भैया? श्यामा ने पूछा, भैया क्या तुम्हें कोई चिड़िया का बच्चा दिखाई दे रहा है? There are 3 eggs. The chicks haven't come out yet. केशव ने जवाब दिया, यहाँ सिर्फ 3 अंडे हैं, अभी तक बच्चे नहीं निकले हैं। शो मी भैया, हाउ बिग आर दे? फिर श्यामा बोलती है, भैया मुझे वो अंडे दिखाओ, वो कितने बड़े हैं? आई विल, बट फर्स्ट ब्रिंग सम रैग्स टू ले अंडर द एग्स। तब केशव कहता है, ठीक है दिखाऊंगा, लेकिन पहले कुछ रैग्स यानी कि कपड़े लेकर के आओ फटे पुराने, जो कि मैं अंडों के नीचे रख सकूं। The poor eggs are lying on twigs and straw. बेचारे अंडे टहनियों और तिनकों के नीचे पड़े हुए हैं। Shyama ran out and returned with a piece of cloth torn out from an old sari. श्यामा दौड़ के गई और एक पुरानी साड़ी का टुकड़ा फाड़ कर ले आई। केशव leaned to take it from her, folded it a number of times to make it into a cushion and placed it under the eggs. केशव उसकी ओर झुक करके वो कपड़ा का टुकड़ा ले लिया, उसको कई बार उसने फोल्ड किया और उसका एक गद्दा बना करके अंडों के नीचे रख दिया। I also want to see them भैया, श्यामा pleaded. श्यामा याचना करती है केशव से कि मैं भी देखना चाहती हूँ भैया। यस यस, आई विल शो देम टू यू। तब केशव कहता है, हाँ हाँ मैं तुम्हें दिखाऊंगा, बट फर्स्ट ब्रिंग द बास्केट सो दैट आई कैन मेक अ रूफ, रिप्लाइड केशव। तब केशव कहता है फिर से कि जाओ पहले जा कर के टोकरी लेकर आओ ताकि मैं उनके लिए छत बना सकूं। श्यामा हैंडेड द बास्केट from below and said, now you come down, it's my turn. श्यामा केशव को वो टोकरी देती है और कहती है, अब तुम उतर आओ भैया, अब मेरी बारी है। केशव rested the basket against the branch and said, go, bring the water and grain. तब केशव वो टोकरी को पेड़ की डाली से टिका के रख देता है और कहता है, जाओ पहले जा कर के पानी और अनाज लेके आओ। लेट मी गेट डाउन एंड देन यू कैन हैव अ लुक। मुझे नीचे उतर जाने दो, फिर तुम देख लेना। श्यामा ब्रॉट द बोल ऑफ वाटर एंड राइस टू। श्यामा पानी का और चावल का कटोरी लेकर आई। केशव प्लेस्ड देम बोथ अंडर द बास्केट एंड क्लाइम्ब डाउन सॉफ्टली। केशव ने दोनों को टोकरी के नीचे रख दिया और धीरे से नीचे उतर आया। श्यामा बेग्ड वंस अगेन, भैया हेल्प मी क्लाइंब अप टू सो आई कैन सी। श्यामा ने फिर से याचना की, भैया चढ़ने में मेरी मदद करो ताकि मैं भी देख सकूं। यू विल फॉल डाउन। तब केशव कहता है, तुम गिर पड़ोगी। आई वॉन्ट फॉल डाउन भैया, यू होल्ड द स्टूल। श्यामा कहती है, मैं नहीं गिरूंगी भैया, तुम स्टूल पकड़े रहना। नो नो नो, इफ़ यू फॉल डाउन माँ विल मेक चटनी आउट ऑफ मी। तब केशव कहता है, नहीं नहीं, अगर तुम गिर गई तो माँ तो मेरी चटनी ही बना देंगी। शी विल एक्यूज़ मी ऑफ हेल्पिंग यू अप। वो मुझे दोष देंगी कि मैंने तुम्हें क्यों चढ़ाया। What will come out of your seeing them anyway? वैसे भी तुम देख के क्या करोगी। Now the eggs are comfortable. अब अंडे आराम से हैं।
When they hatch, we will both look after the chicks. जब चिड़िया उन अंडों पे ताव दे देगी तब हम दोनों मिल करके उनके बच्चों का ध्यान रखेंगे. The two birds would approach the cornice only to quickly fly away again. दोनों चिड़िया उड़कर जैसे ही कॉर्निस के पास आए वो वापस उड़ के वहाँ से चले गए. केशव wondered if they were scared and he took away the stools. केशव को लगा कि वो चिड़िया उनसे डरकर यहाँ नहीं आ रहे हैं, इसलिए उसने स्टूल्स वहाँ से हटा लिए. श्यामा with teary eyes complained, "You didn't show me the eggs. I will tell Ma." श्यामा ने रोते हुए कहा, तुमने मुझे अंडे नहीं दिखाए, मैं माँ को बता दूँगी. I will bash you if you tell Ma. केशव कहता है, मैं तुम्हें खूब पीटूँगा अगर तुमने माँ को बताया. Then why didn't you show me? तब श्यामा कहती है, तो फिर क्यों नहीं दिखाया तुमने मुझे? And what if you had fallen down and broken your head? तब केशव कहता है, और अगर तुम गिर पड़ो और तुम्हारे सिर फूट जाए तो क्या होगा? So what big deal? You just wait. I will tell Ma. तब श्यामा कहती है, तो क्या हुआ? कौन सी बड़ी बात है? रुको, मैं माँ को बता दूँगी. Just then the door opened and Ma came out, shielding her eyes from the blazing sun. तभी दरवाज़ा खुलता है और माँ बाहर आती है, अपनी आँखों को चमकते हुए सूरज से बचाते हुए. कहती हैं, What are you two doing out there in the sun? तुम दोनों धूप में क्या कर रहे हो? She asked. उन्होंने पूछा. Who opened the latch? दरवाजे की छिटकनी किसने खोली? How many times do I have to tell you not to come out in the afternoon? मैंने तुम लोगों को कितनी बार कहा है कि दोपहर में बाहर मत निकलना. केशव had opened the latch, but Shyama didn't say that to Ma. दरवाजे की छिटकनी केशव ने खोली थी, पर श्यामा ने माँ को नहीं बताया. She was scared that he might get a beating. श्यामा को डर था कि कहीं केशव को पिटाई न लग जाए. केशव was afraid that श्यामा might squeal. और इधर केशव भयभीत था कि कहीं श्यामा सब बता न दे. He hadn't shown her the eggs and so didn't trust her. उसने उसे अंडे नहीं दिखाए थे, इसलिए श्यामा पे विश्वास भी नहीं कर पा रहा था. Whether Shyama was silent out of love or because she was party to the crime is a matter of some conjecture. अब श्यामा ने क्यों नहीं बताया, ये अंदाज़ा लगाने की बात है. दो कारण हो सकते हैं, या तो वो अपने भाई से बहुत प्यार करती थी इसलिए चुप थी, या फिर वो भी उस अपराध में शामिल थी इसलिए चुप थी. Perhaps it was both. शायद ये दोनों बातें हो सकती हैं. The second part is completed here. Thanks for watching.